हर हर महादेव, राधे राधे। देखिए, आप हलषष्ठी व्रत की जो पोथी देखिए उसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा और दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, व्रत को करने के उपरांत आप उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। तो यह जो हलषष्ठी का व्रत है, यह भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था और इस व्रत को करने से साफ लिखा हुआ है कि उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया था और यह व्रत को वंश को स्थिर करने वाला है और यह अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। तो आप सभी माताएं बहनें इस व्रत को अवश्य कीजिए अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, अपनी संतान की उन्नति के लिए। देखिए, इस व्रत में यह कांस का पलाश का पौधा है और इस पौधे के नीचे ही शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ कि हलषष्ठी व्रत की पूजा हमें कैसे करनी। राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भादो मास का हलछठ व्रत कब है और इसकी पूजा कैसे हमें करनी है और इस व्रत में हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे और इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है। तो यह व्रत कैसे किया जाता है, मैं इसकी आगे आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। देखिए, हर साल को भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी होती है, षष्ठी तिथि, तब यह व्रत आता है जिसे हलषष्ठी व्रत कहते हैं और जिसे हरछठ भी कहते हैं। हमारी बुंदेली भाषा में इसको हरछठ कहते हैं। और इस दिन बलराम जी की जयंती होती है। श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनकी जयंती होती है। तो यह बलराम जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी व्रत मनाया जाता है। मतलब रक्षाबंधन के 6वें दिन इस व्रत को मनाया जाता है हमेशा। तो इस दिन बलराम जी की भी पूजा होती है और बलराम जी का जो शस्त्र था वह क्या था, हल। तो इस दिन हल की पूजा भी की जाती है। हल की, बैल की, इनकी पूजा की जाती है। मतलब जो जुताई में जिनका उपयोग होता है उन शस्त्र की पूजा की जाती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस की हम पूजा कर रहे हैं, तो जुताई के द्वारा जो भी अनाज उत्पन्न होता है आज वह नहीं खाया जाता है। मतलब हल के द्वारा जो भी अनाज उत्पन्न होता है जिसमें हल लगता है, हम वह नहीं खाते हैं आज। तो इसीलिए आज जो पसाई धान के चावल बोलते हैं, आपको आगे चल के वीडियो में दिखेगा, उसकी खीर खाई जाती है। देखिए, वीडियो में भी आपको दिख रहा है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह कांस का पौधा है। इस कांस के पौधे की पूजा की जाती है। घर में यह कांस का पौधा मंगाया जाता है और इस कांस के पौधे के साथ में आपको 6 या 7 दोने दिए जाते हैं। उन दोनों में हम भुजैना रखते हैं, भुजैना भरकर। भुजैना जो रहता है वह ज्वार की धानी होती है जिसे भुजैना बोलते हैं, उसमें मऊआ वगैरह सब रहता है। तो उसको इन जो 6 दोने हैं इनमें भरकर रखा जाता है प्रसाद के रूप में। और यह कांस का पौधा, इसकी पूजा की जाती है। और पीपल के पान के पत्ते पर या फिर केर के पत्ते पर हम माता गौरा और गणेश जी, शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। चंदन से हम आकृति बना लेते हैं उनकी। पान के पत्ते पर या फिर 2 पान के पत्ते ले लीजिए, एक ही पान का पत्ता ले लीजिए या फिर कनेर का पत्ता ले लीजिए, आप जैसा आपसे बन जाए। उसमें चंदन से हम शंकर पार्वती जी की आकृति बना लेते हैं। गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो गणेश जी की आप या तो आकृति बना सकते हैं साथ में, नहीं तो आप गणेश जी की मूर्ति छोटी सी पट्टे पर वो विराजमान कर लीजिएगा या सुपारी को गणेश जी बनाकर मान लीजिएगा। तो आज शंकर पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। और यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपनी संतान के लिए रखती हैं, संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। उनकी संतान हर संकट से मुक्त रहे और संतान दीर्घायु हो, इसके लिए यह व्रत किया जाता है। पहले के ज़माने में जिनके पुत्र होते थे वही स्त्रियां व्रत को करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और पुत्र और पुत्री में, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो सबको यह व्रत कर सकते हैं, बेटा हो या बेटी। हमें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, कामना के लिए, उसकी सुरक्षा की कामना के लिए यह व्रत करना चाहिए और यह व्रत किया जाता है। तो भादों के त्यौहार शुरू हो गए हैं। तो हलषष्ठी है, पहला त्यौहार है हमारे भादों का। और देखिए, इस व्रत में आप याद रखिएगा, आपको गाय
कि कोई भी चीज़ आपको उपयोग नहीं करना है, मतलब गाय से उत्पन्न गाय का दूध, गाय का गोबर आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। इसमें भैंस का गोबर और भैंस के दूध का ही भोग लगाया जाता है। जब हम चौक पूरेंगे तो हमें भैंस का गोबर चाहिए होगा। यदि घर के बाहर आप उरैन डालेंगे तो भी आपको भैंस के गोबर का ही उपयोग करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और भैंस के दूध का ही आप जो खीर बनाएंगे आप पसाई धान के चावल की, उसमें भैंस के दूध का ही उपयोग करेंगे। तो भैंस के दूध का ही उपयोग करना, और भैंस के दूध का ही घी आपको उपयोग करना है पूजा में। गाय के दूध का घी, गाय का दूध, गाय का गोबर, यह तीनों चीज़ें आपको यूज नहीं करना है पूजा में। पूजा में अपने खाने में, भोग में आपको सिर्फ भैंस का गोबर जो उससे चौक पूरेंगे, और पूजा में आपको भैंस के दूध का ही और भैंस के घी का ही खाने पीने में उपयोग करना है। तो इतना बात आप याद रखिएगा, इतनी बात। और यह व्रत किया, इसकी पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले सुबह उठेंगे, वीडियो में आपको दिख रहा है इसमें पटे पर एक दातौन रखी है, वह महुआ की दातौन है। सबसे पहले आप सुबह प्रातः काल उठकर महुआ की दातौन से ही दातौन करेंगे, और उसके बाद आपको जब पूजा करेंगे आप शुभ मुहूर्त में, तब आपको देखिए, यह पूजा कभी भी दिन भर में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कुछ। आप 12 बजे तक, 12 बजे के बाद से आप कभी भी यह पूजा कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? पहले चौक पूरना है, भैंस के गोबर से लीपना है, चौक पूरना है, पटा रखना है, पटे के दाहिने साइड आपको कलश रखना है, और पटे के ऊपर आपको एक चावल का और फूलों का आसन देके ये जो कांस का पौधा है इसको रखना है, और जो केर का पत्ता है या पान के पत्ते पर शिव पार्वती जी की आकृति बनाना है, और गणेश जी की आपको या फिर आप मूर्ति भी रख सकते हैं, जैसा भी आपके पास हो, उपलब्ध हो, और बस उनकी पूजा अर्चन करना है आपको। जैसे भी सभी पूजाएं करते हैं, हल्दी, कुमकुम, रोली, टीका लगाएंगे, और उनको चावल का उपयोग नहीं करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस पूजा में चावल जो हम रोज़ चावल खाते हैं ना, उनका उपयोग नहीं करते। इसमें वो पसाई धान के चावल, जो वीडियो में आपको फ़ोटो दिख रही होगी, पसाई धान के चावल लाल कलर के होते हैं, जो बिना हल जोते होते हैं, जिनको तालाब में उगाया जाता है और जिनमें हल नहीं लगाया जाता है, ज़मीन में नहीं उगते हैं, जो वो वाले चावल, उन्हीं का आप खाने में उपयोग करिएगा, उन्हीं का भोग लगाइएगा खीर बनाकर भैंस के दूध में, और उन्हीं को आप पूजा में भी उपयोग कीजिएगा। भगवान को जब हम हल्दी, चंदन, चावल चढ़ाते हैं ना, तो उन्हीं चावलों को आप लगाइएगा। बस इतनी आपको ज़रूरी बातें याद रखना है इस पूजा में। फिर आप वही हवन कीजिएगा, आरती कीजिएगा, और भगवान की कथा पढ़िएगा। तो ऐसा हल षष्ठी व्रत है, बहुत ही सिंपल व्रत है। बस इसमें यह है कि आपको बस फल फूल हैं जो वही खाने हैं, वही चढ़ाने हैं। पूजा में भी पेड़ों से जो उत्पन्न है, पेड़ों से जो हमें चीज़ मिलती है, फल फूल, आपको वही खाने हैं। हल जुती कोई भी चीज़ नहीं खाना है जिसमें हल लगता है, मूंगफली वगैरह, साबूदाने, ये सब नहीं खाए जाते हैं इसमें। तो आप इतना याद रखिएगा। और यह जो व्रत है, यह व्रत युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उन्होंने कहा था कि भगवान, आपने संसार की भलाई के लिए अवतार लिया है। सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त थे, तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया था। तो माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान प्राप्त हो उन्हें। यह सुनकर भगवान ने कहा था कि आपको एक व्रत बतलाता हूँ। युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, आपको मैं एक व्रत बतलाता हूँ जिसको आपको नियम पूर्वक करने से आपकी संतान कभी दुखी नहीं होगी और खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है। तो इस व्रत को जो स्त्रियां जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता है, जिनका गर्भ जो है खंडित हो जाता है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, वह भी शादी के बाद सुहागन स्त्रियां, यदि संतान नहीं हो रही है तो इस व्रत को रह सकती हैं, शुरुआत कर सकती हैं। ठीक है, उनको भी, और उनको अपना देखिए, एक जो कांस का पौधा है वीडियो में दिख रहा है आपको, जिसकी पूजा की जाती है, उसमें आपको चीर बांधना होता है। और उस चीर मतलब छोटा एक कपड़े का टुकड़ा, कोई जो कोरा कपड़ा रहता है नया, उसका छोटा सा टुकड़ा आपको बांधना होता है। और उसमें से आपको भी वो चीर थोड़ा सा लेके अपने पल्लू में बांधना होता है।
तो इसमें इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और महुए की चाय पी जाती है। महुआ सुबह सुबह जब आप चाय बनाकर पिएंगी तो आप महुआ की चाय बनाकर पिएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं कि गाय के गोबर, गाय के दूध और गाय के घी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है पूजा में, और ना ही अपने खाने में। आपको भैंस के दूध का और भैंस के घी का ही इस्तेमाल करना है। महुआ की चाय पीना है। भुजैने का भोग लगाना है आपको, और 6 दोने लेने हैं। दोने आजकल तो दोने की जगह छोटी छोटी बांस की वो बास्केट टाइप की आने लगी हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए दोना, ये पत्ते के जो दोने रहते हैं यही पूजा में पवित्र रहते हैं, तो इन्हीं का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भुजैना आपको रखना है भोग में। और आपको बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पूजा में याद रखनी है। तो और पोथी में देखिए साफ लिखा हुआ है, जब आप पोथी पढ़ेंगे ना तो उस पोथी में दिया हुआ है कि यह जो व्रत है, इस व्रत में उत्तरा का जो गर्भ भी जो है वह इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया था। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा है, इसलिए यह व्रत सभी माताओं को, बहनों को करना चाहिए अपने पुत्र पुत्री की, अपने संतान की दीर्घायु के लिए। और देखिए यही आपको हलषष्ठी व्रत की मैंने पूरी आपको जानकारी दी। और जो है पौधा है पलाश का पौधा, कांस का पौधा, जो वीडियो में आपको दिख रहा है, देखिए इसके नीचे ही भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। आप पूरे षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा कीजिएगा और उनको आप कथा सुनाइएगा और बड़े ही भक्तिभाव से भगवान की पूजा कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी और गणेश जी सभी की संतान की रक्षा करेंगे और सभी की संतान को दीर्घायु करेंगे। और जो भी गलतियाँ हुई वीडियो में क्षमा कीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव। राधे राधे।